एक बार स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं, क्योंकि सुनेत्रा पवार वैसे तो राजनीति में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में उनको जानते भी है सभी लोग। जरा उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। देखिए, राजनीति में फिलहाल तो विवादों से दूर है, क्योंकि उनकी स्लेट पूरी तरीके से क्लीन है। राजनीति में अभी तक उनका पहला पायदान होगा 1 साल का। बीजेपी का पूरा पुरजोर साथ उनके साथ में है आज की स्थिति में, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने के बाद ही यह फैसला लिया गया। एक बार फिर उनके मजबूत पक्ष दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात, अजीत पवार के निधन के बाद जो सहानुभूति है वो भी उनके साथ में साफ शब्द तरीके से खड़ी है। फिलहाल पार्टी के विधायकों का समर्थन उनके साथ में है। यह भी एक मजबूत पक्ष है, क्योंकि एक पद से उनकी वहां पर उनको चुना गया है वहां पर। और तीसरी बड़ी बात, बीजेपी का साथ और पवार नाम उनके साथ में जुड़ा होना, यह भी एक सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन थोड़े कमजोर पक्ष क्या हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मजबूत पक्ष उनके साथ में, वैसे कमजोर पक्ष भी है। पहला, एनसीपी में तालमेल की चुनौती रहेगी, क्योंकि एनसीपी के भीतर सभी नेता बड़े नेता है। अजीत पवार का कंट्रोल उनमें था, सरकार में काम करने का अनुभव उनके पास नहीं है। पहली बार वो किसी सरकार में शपथ ले रही है। एनसीपी और एनसीपी एसपी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है, उसमें सुनेत्रा पवार की भूमिका किस तरीके से रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आखिर में सत्ता चलाते समय, सरकार में काम करते समय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की वर्किंग रिलेशनशिप सबसे बेहतर थी। और इसी के वजह से वित्त मंत्रालय खास करके अजीत पवार के लिए दिया गया था। और आज की स्थिति में सुनेत्रा पवार के साथ में वित्त मंत्रालय नहीं रहेगा, ये भी सबसे बड़ी बात है।